everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video we are going to discuss about some exemplar based questions which are very important from the chapter Surface Area and Volume. This video is concerned for the students who are in class 10th. I hope this video will be helpful to you guys, and make sure to practice these questions before your board exams, as these are very important. And recently these questions can be seen in the practice questions that has been uploaded by CBSE. Alright, so let's start this video. So we are going to start this exemplar questions directly from question number 8. As if you will see in exemplar book, before question number 8 the questions are very easy. Still, if you find any problem, then do make sure to leave a comment in the comment box and I will upload the solutions for those questions. Alright, so let's start today's video with question number 8. It says a hollow cube of internal edge 22 centimeter is filled with spherical marbles of diameter 0.5 centimeters, and it is assumed that 1/8 space of the cube remains unfilled. Then the number of marbles that the cube can accommodate is. अब इसको समझने की पहले हम कोशिश करते हैं कि एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, जो कि जिसकी एजेस है 22 सेंटीमीटर्स. इसके अंदर हमें स्फेरिकल मार्बल्स डालने हैं, ठीक है, और उनका डायामीटर हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर्स. और ये एज्यूम किया जाता है कि जब हम ये डालते हैं तो 1/8 जो टोटल जो स्पेस है वो अनफिल्ड रह गया. तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स क्यूब के अंदर एकोमोडेट करेंगे. सो दिस इज बेसिकली वेरी इजी क्वेश्चंस. सो लेट हम कर लेते हैं. द स्फेरिकल मार्बल हैज रेडियस r. लेट spherical marble has radius r. Alright, now diameter हमें क्या गिवन है, इसको diameter हमें गिवन है मार्बल्स का, इट इज 0.5 सेंटीमीटर, और रेडियस निकालने के लिए हमें इसको बाय 2 करना पड़ेगा, तो बाय 2 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है. अब क्यूब जो है उसका हम लोग देख लेते हैं. फॉर क्यूब हमें एच जो है वो गिवन है, हम उसको एल ले लेते हैं 22 सेंटीमीटर्स, ठीक है. अब हम ये भी मान लेते हैं कि लेट n marbles can be filled, n marbles can be filled, ठीक है. Therefore the volume, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर इतने ही मार्बल भरे जा सकते हैं तो वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स कितना होगा. जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से हमें 1/8 माइनस करना पड़ेगा, राइट. मतलब पूरा हम लोग 1 मान लेते हैं, जिसमें से 1/8 हमें माइनस करना पड़ेगा. इसी पार्ट के अंदर आपके पास, यहाँ लिख देती हूँ, पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा, आप यहाँ पे लिखिए n इंटू, क्योंकि वो स्फेयर के स्पेस उसमें है, तो आप यहाँ लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू n. आपको डालना है, कितने स्फेयर डाल सकते हो, किसके बराबर है वो, 7/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, l क्यूब. समझ में आ गया ये चीज कैसे आई. अब इसको सॉल्व करते हैं. मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ सारी इंफॉर्मेशंस. ऑलराइट, अब देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या नोट डाउन करना था. आपने जो लास्ट पेज पे छोड़ा है वो ये था, n इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 7/8 ऑफ, इट इज l क्यूब, राइट. अब इस क्वेश्चन में हमें जो r गिवन था वो कितना था, पहले हम लोग इनको थोड़ा सा इधर उधर ही कर लेते हैं. अगर मुझे याद है, जहां तक r की वैल्यू थी 0.5/2
और हमें L की वैल्यू गिवन है 22 सेंटीमीटर, हम लगा लेंगे, बस अब वैल्यूज पुट करनी है, राइट। N इंटू में 4/3 पाई को हमें 22/7 ही लेना है, R की वैल्यू हो जाएगी 0.5/2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 7/8 इंटू 22 का क्यूब। जब भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आपको इन सब चीज़ों की डेफिनेटली वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे कि 40 तक के क्यूब्स, और नहीं 22 तक के क्यूब्स तो एटलीस्ट हमें प्रेफरेबल बोला जाता है। प्लस आप हमेशा स्क्वायर्स की अगर बात करें तो स्क्वायर्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगर n की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू एक्चुअली आपके पास क्या होगी, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 7/8 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22, ये और नीचे वाले सारे ऊपर चले जाएंगे, इसका मतलब 3 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 से क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ऑल राइट, मैं इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी करके बैठी हूँ ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत इजी हो जाएंगी कैलकुलेशंस आपकी, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। 2 का क्यूब है, उससे 8 कट चुका होगा आपका, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, और ये पॉइंट आप इंटू 1000 कर सकते हैं, जिससे आपके ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हट जाएंगे यहाँ से। ऑल राइट, अब मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ। आपके पास एग्जैक्टली एक अमाउंट आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 142296, ठीक है। सो हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था, इट वॉज ऑप्शन नंबर 1 to A। तो A इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, A ऑप्शन हमारा आंसर है। ऑल राइट, ये इतने ही इजी होंगे, बस कैलकुलेशन हैवी होंगी इन क्वेश्चंस की, तो CBSE जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a metallic sphere shell of internal and external diameter 4 cm and 8 cm respectively is melted and recast into the form of a cone of base diameter। अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, रिकास्ट का मतलब ही कॉन्सेप्ट में ये होना चाहिए कि पहला जो था उसकी वॉल्यूम हमें किसके बराबर रखनी है, दूसरे वाले जो भी आप जिसमें इसको रिकास्ट कर रहे हो उसके बराबर आपको रखनी होगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। अगर आप इसकी वैल्यूज देखें, सर्कल अगर हम बना लेते हैं, एक ये सर्कल है, एक बाहर का सर्कल है, ठीक है। अंदर वाला जो है R1 ले लो और बाहर वाला R2 ले सकते हो। तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर्स, एंड R2 की वैल्यू हम ले लेंगे 8/2 विच इज 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब इसको आप रिकास्ट करके कोन में कन्वर्ट करने वाले हो, कोन को भी हम यही बना लेते हैं, कोन ये रहा आपका, ये हो गया इस तरीके से आपके पास, ठीक है। तो कोन का R जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके लिए, 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर्स। हाइट की हमें वैल्यू निकालनी है। अब ये कहाँ से आया, गिवन था क्वेश्चन में, ऐसे मत बोल देना कि भाई ये कहाँ से आया, ठीक है। तो जब रिकास्टिंग होती है आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल्स, ठीक है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है πr²h 1/3πr²h, और क्योंकि दो है आपके पास तो जनरली व्हाट यू नीड टू डू, एक बड़ी है एक छोटी है, हॉलो पोर्शन निकालने के लिए हमें बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ता है। तो 4r1 का क्यूब माइनस 4/3, मतलब बड़ा बाहर होना चाहिए, तो πr1 का क्यूब। आप इसमें क्या कर सकते हैं, πr²h तो ठीक है, यहाँ पर आप 4/3 पाई को कॉमन ले सकते हैं, तो r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब हो गया आपके पास।
जस्ट अब आपको वैल्यूज डालनी है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या आपके पास यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एच। आर जो है आपके पास कौन में है 4 इंटू एच इक्वल्स टू 4 इंटू R1 का स्क्वायर है 4 का क्यूब एंड R2 का स्क्वायर है 2 का क्यूब। अब आपको दिख रहा होगा ये एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल्स टू आपको मिलेगा 56/4 हो जाएगा ये, ठीक है। 56/4 की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, ठीक है, तो आंसर हमारा एक्चुअली बी वाला ऑप्शन हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। So the 10th question is a solid piece of iron in the form of a cuboid of dimensions दे रखे हैं is molded to form a solid sphere। सबसे पहले दिमाग रखिए कि यहाँ पे पीस ऑफ आयरन है जिसका फॉर्म है क्यूबॉइड, इसको आप स्फेयर में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्फेयर हो गया हमारे पास ऐसा, क्यूबॉइड हो गया ऐसा, जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें बस ये देखना है कि जब भी आप ऐसे करते हो तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसके लिए हमें अब सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए, आपको दिख रहा होगा एल बी और एच की वैल्यू गिवन है आपको। डायरेक्ट मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाली हूँ। फॉर्मूला है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच होता है आपके पास, ठीक है। तो r का क्यूब आप कैसे निकालेंगे एक्चुअल में, l इंटू बी इंटू एच इंटू 3/4 पाई। तो r क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 49 इंटू 33 इंटू 24 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि नीचे का अभी मैं क्या कर दूंगी 4 इंटू 22। जब आप इसको काटेंगे तो आराम से 4 6 जा 24, 11 3 जा 11, 2 जा 2 1 जा और 2 3 जा, ठीक है। अब आप देखिए 3 आपके पास 3 है और 3 ही 7 है, तो यहाँ पर आपके पास 3 इंटू 7 जिसका मतलब है 21 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। सो ए इज द ऑप्शन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सो द 11th क्वेश्चन नाउ इज a mason construction a wall of dimensions 270 centimeters 300 centimeters 350 centimeters with the bricks इतनी एंड इट इज एज्यूम। देखो सीधा सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अब की बार आपको डायमेंशंस दे रखी है और मार्बल्स की जगह ब्रिक्स दी हुई है। आपको हमें सेम टू सेम प्रोसीजर यूज करना है कि आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द वॉल कवर्ड बाय मोर्टार है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कवर्ड बाय मोर्टार कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1/8 पार्ट, ठीक है। सो द वॉल्यूम covered by bricks of wall कितना हो जाएगा, टोटल में से हम मान लेते हैं और इसमें आपके पास ये हट जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल। एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ वॉल सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रही हूँ यहाँ पे, और हमें n ब्रिक्स लगानी है। n इंटू में ब्रिक्स का आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन है, हम लोग जो ब्रिक्स जो आपके पास ब्रिक्स है उसका मैं L1 B1 और H1 ले रही हूँ। इसका वॉल्यूम जो है विल बी इक्वल्स टू 7/8 जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉल है, ठीक है। अब आपको बस वैल्यूज डालनी है। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है क्या चीज क्या है, ब्रिक्स जो है इसमें L1 B1 H1 ये ले रही हूँ और L B और H आपके पास ये वाला पार्ट है। तो n इंटू आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी, आप बस इसको नीचे ही ले जाओ ना, n की वैल्यू निकालनी है आपको 7 इंटू 11 L इंटू बी इंटू एच अपॉन 8 इंटू L1
B1 H1। अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल रही हूँ यहाँ पे। 7 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350 अपॉन 8 इंटू 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75। ये है आपके पास। मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 2 इंटू 4 इंटू 350 इंटू 4। ठीक है, सब कट जाएगा बाकी और। तो n की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली आएगी 11200। ये क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज़ इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। फिर भी अगर आपको चाहिए होगा मैं इसको करके दिखा सकती हूँ आपको। मैंने करके देखा है इस क्वेश्चन को, सो आप भी ये करके देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस।